सुप्रभात बच्चों। अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग अष्टम क्लास से नीति श्लोका पाठ का कुछ श्लोक लेके आए हैं। ये श्लोक बहुत उपयोगी है और जीवन में उतारने लायक श्लोक है। ये सब श्लोक सदैव यादगार रखने का है। इस पर चलने से मनुष्य को कभी दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए इस श्लोक में क्या है। पहला नंबर श्लोक है, पहले आप किताब देख लीजिए। किताब में जो लिखा हुआ है वही हम वाइट बोर्ड पर लिखे हैं। हाँ, तो देखिए इसमें क्या कहता है। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया पर। इसका अर्थ होता है कि शांति के समान तपस्या नहीं है, यानी तपस्या से बढ़कर शांति है। जिस मनुष्य में शांति है उसको तपस्या करने का ज़रूरत ही नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, और जिसमें संतोष की भावना है उसी में सुख है, और जिसमें संतोष की भावना नहीं है उसमें सुख भी नहीं है। न तृष्णाय परो व्याधि न च धर्मो दया पर। तृष्णाय मीन्स होता है लालसा, इच्छा। तो मनुष्य में जिसमें इच्छा, लालसा, लोभी का गुण रहता है वो सबसे बड़ा रोगी आदमी होता है, व्याधि वाला होता है। उसको रोगी से ग्रसित माना गया है, व्याधि से ग्रसित। न च धर्मो दया पर, और उस आदमी में कि जिसमें दया है उसको धर्म करने का ज़रूरत ही नहीं है। जिस मनुष्य में दया की भावना है, गुण है, उसको मतलब धर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ढोंगी लोग क्या करते हैं, कुछ दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, और क्या है उसमें दया नहीं रहता है, केवल धर्म के नाम पर ढोंग दिखाता है। तो नीति श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जिसमें शांति है और संतोष है वो सबसे बड़ा सुखी है। उसको तपस्या करने का कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए तपस्या करने का ज़रूरत नहीं है। शांति तुल्यम तपो नास्ति, मतलब शांति के समान तपस्या नहीं है। मैंने शांति जो है तपस्या से बढ़कर है। न संतोषात् परम सुखम, और जिसमें संतोष नहीं है उसको सुख भी प्राप्ति नहीं होता है। न तृष्णाय परो व्याधि, और जिसमें लोभी लालची का इच्छा है वो व्याधि, कष्ट रोगी आदमी माना गया है। न च धर्मो दया पर, और जिसमें दया नहीं है उसमें धर्म नहीं है। पहला नंबर श्लोक का यही अर्थ है। दूसरा नंबर देखें। दूसरा नंबर में है अज्ञेभ्यो ग्रंथिना श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानीभ्यो व्यवसायिनः। इसका मतलब होता है अज्ञानी न्यो ग्रंथिना, मतलब जिस आदमी में अज्ञानी है, ग्रंथ देखा ही नहीं है, सुना भी नहीं है, मूर्ख है, वो आदमी श्रेष्ठ ग्रंथ नो धारने वाला, मतलब ज्ञानी से भी बढ़कर है। अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग ज्ञानी से भी बढ़कर है। क्यों बढ़कर है? चलिए आइए देखिए। कहता है धारिभ्यो ज्ञानिना श्रेष्ठा ज्ञानीभ्यो व्यवसायिना, मतलब ज्ञानी लोग ज्ञान तो अर्जन कर लेते हैं, बहुत लंबा लंबा डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसका अपने ज़िंदगी में, व्यवहार में उतारता नहीं है। ज्ञान को अपने ज़िंदगी में, व्यवहार में उतारता नहीं है। तो पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता है। जो पढ़े हैं उसको अपने ज़िंदगी में, व्यवहार में उतारना चाहिए, तभी सबसे बड़ा विद्वान कहलाता है। यानी तो विद्वान कितना हो वो मूर्ख से नीचे माना गया है। मूर्ख लोग पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उसमें अच्छा गुण यदि है, दया का, धर्म का, अच्छा विचार का, या
अच्छा कर्म करने का, उसमें जो है व्यवहारिक गुण अच्छा व्यवहार में उतार रहा है, तो वो विद्वान से भी बढ़कर है। यही इसका अर्थ है। 3 नंबर में है धृति क्षमा दमोस्त्यम शोचमिन्द्रियानिग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मतलब धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। क्या क्या? तो देखिए इसमें कहा गया है धृति मतलब धैर्य, धैर्य जिसमें है, क्षमा है, और दमोस्त्यम मतलब इसका मतलब होता है मन की इंद्रियां जो है, इच्छा उसको दमन करने का मतलब मन आपका चंचल है, मन इंद्रियां कुछ करने को कह रहा है तो जो उसमें दमन करने का क्षमता है, इंद्रियों को बस में करने का शक्ति है। जो मतलब क्या है, सोच में इंद्रा यानी ग्रह मतलब जो चोरी नहीं करता है, शुद्धता से रहता है, धीर विद्या शुद्धता से रहता है, इंद्रियों को बस में रखता है, बुद्धि सत्य बोलता है और क्रोध न करता है, यही धर्म का 10 लक्षण है। धर्म का 10 लक्षण क्या है? धैर्य रखना, क्षमा करना, मन की इच्छा को शांत रखना, दमन करना, चोरी नहीं करना, शुद्धता में रहना, इंद्रियों को बस में करना रखना, बुद्धि से काम लेना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यही सब धर्म का 10 लक्षण है। उसके बाद 4 नंबर में है कंदे फले मुनिवरः क्षप्यन्ति कालम संतोषात एव पुरुषस्य परम निधानम। इसका मतलब होता है कि कंद मूल फल खाकर मुनि लोग क्षप्यन्ति कालम मतलब समय बिताते हैं, काल मतलब होता है समय, क्षप्यन्ति मतलब बिताते हैं, मतलब कंद मूल फल खाकर ऋषि मुनि लोग समय बिता लेते हैं। उसी प्रकार संतोषात एवं पुरुषस्य परम निधानम, और इसी प्रकार संतोष में रहने वाले लोग, संतोषी लोग पुरुष से मतलब दूसरे पुरुष से बढ़कर है और उसका समय अच्छा से कहिए अच्छी तरह से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो संतोष रखता है उसका समय अपने आप बीतते जाता है, कोई कष्ट नहीं होता है, कुछ उसको तकलीफ नहीं होता है, किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। किस तरह? जिस तरह मुनि लोग फल मूल खाकर कंद मूल खाकर समय बिताते हैं, उसी तरह संतोष में रहने वाले लोग समय बिताते हैं आसानी से। और लोभी लोगों का तो कहना मुश्किल है, तो इसलिए कहा गया है कि संतोष में रहिए, संतोष के साथ सब कुछ कीजिए। जितना आपको दिया हुआ है ऊपर वाला ने, उसी पर विश्वास रखिए, उसी के अनुसार चलिए, कुमार्ग पर मत चलिए। ठीक है। उसके नीचे है सर्दी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वप्नो मेघ नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजना करोत्यव। इसका मतलब होता है कि शरद ऋतु में वर्षा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, केवल गर्जन होता है, गरजता है। शरद ऋतु में वर्षा नहीं होता है, केवल गर्जन होता है। वर्षति वर्षासु निस्वप्नो मेघ, बरसते हैं कौन? बरसते हैं मेघ। और कब बरसते हैं? वर्षा ऋतु में, और निशब्द होके शांत होके बरसते हैं। वो कहते नहीं हैं कि आज हम पानी पड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मतलब कुछ दिखाना, अपने आप बरसते हैं। तो इसमें कहा गया है कि समय में वर्षा होती है, कुछ समय में नहीं होता है। मतलब शरद ऋतु कभी नहीं बरसती है तो वर्षा ऋतु में, और वो भी शांत होकर बरसती है। उसी प्रकार नीच लोग, नीचो वदति न कुर्वन्ति, नीच लोग, अधम लोग, चंडाल लोग जो है वो बोलता है ज़्यादा, काम करता है कम, काम करता ही नहीं है, बहुत कम करता है। न वदति सुजना करो ये त्वे, मतलब इसका अर्थ हुआ कि जो सज्जन लोग हैं वो अच्छे लोग जिसको हम बोलते हैं,
तो वो बोलते कम हैं और काम अधिक करते हैं। और जो चंडाल लोग, नीच लोग होते हैं, वो काम करते हैं, बोलते हैं ज़्यादा। किस तरह? मेघ की तरह। वर्षा ऋतु मतलब शरद ऋतु में जो है ज़्यादा देखिए कभी बरसता नहीं है, और यदि मौसम ख़राब है, बादल है, तो गरजेगा ज़्यादा, तो वो गर्जन दिखाता है, बरसता नहीं है। और जब बरसने का समय होता है तो गरजता नहीं है, और वो वर्षा ऋतु में ही बरसते हैं, शरद ऋतु में नहीं। तो शरद ऋतु का तुलना यहाँ पर चंडाल से किया गया है, अधर्मी से किया गया है, नीच से किया गया है। और जो मेघ है उसका जो है सो ये ज्ञानी लोगों से तुलना किया गया है। जो सज्जन लोग हैं उसके साथ तुलना किया गया है कि वो बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं, और नीच लोग ज़्यादा बोलते हैं और कम काम करते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ, सर्दी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निःशब्दो मेघा नीचो वदति न कुर्वन्ते न वदति सुजन करो सेवा। मतलब शरद ऋतु कभी नहीं बरसता है, गरजता है, बरसता है तो मेघ बरसता है, वो भी निःशब्द होके, शांत होके। उसी प्रकार नीच लोग ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं, और सज्जन लोग जो है वो कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। चलिए अब छठा नंबर है, लास्ट नंबर। षड्दोषा पुरुषेने हातव्या भतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घशत्रुता। इसका अर्थ होता है कि समृद्धि और सुख चाहने वाले व्यक्ति को शरीर से 6 चीज़ निकाल देना चाहिए, 6 दोष निकाल देना चाहिए। और वे 6 दोष रहेगा तो शरीर में आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, उस आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा जिसके पास 6 दोष है। क्या क्या 6 दोष है? निंद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब अंगड़ाई, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ शत्रुता मतलब कार्य को टालने वाला। बहुत आदमी ऐसा होता है जो कि कार्य को टालने का प्रक्रिया अपनाता, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। हाँ, कोई आदमी को कहिए काम करेंगे, अब ये नींद में सोए हैं, कोई अंगड़ाई ले रहा है। तो ये 6 जो दोष है पुरुष में, वो 6 दोष निकाल देने से वो उसका सारा चीज़ ठीक हो जाता है, सब काम अपने आप होता है। इसलिए मनुष्य को 6 दोष से बचना चाहिए, शरीर से 6 दोष निकाल देना चाहिए, तभी जो है सो वो उन्नति का मार्ग पर चल सकता है। क्या? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घशत्रु मतलब कार्य को टालने वाला। ये 6 दोष शरीर से निकाल दीजिएगा तो आपको उन्नति होगा, आप अच्छे कार्य में लगे रहिएगा। तो बच्चों, आज हम ये नीति श्लोक पाठ से जो आप लोगों को बताए, ये आप लोग श्लोक को याद कीजिएगा, इसका अर्थ हिंदी में जो बताए उसको देखिएगा और फिर लिखिएगा।